अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेस्टी प्लानर यूट्यूब चैनल में आप सबको मोस्ट वेलकम। आलू गोश्त पकाने के लिए 1.5 केजी मटन का गोश्त ले लें। एक लार्ज साइज का मोटा कटा हुआ प्याज और 10 से 15 जवे लहसुन के ये डाल दें। 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक डाल दें। हाफ टेबल स्पून नमक डाल दें। हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें। अब गोश्त में पानी इतना डालें कि गोश्त अच्छे से गल जाए, और पानी आपने कम डालना है क्योंकि गोश्त अपना भी पानी छोड़ता है। एक दफ़ा सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। मेरे व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। रमज़ान में पकाने की बड़ी ज़्यादा टेंशन होती है, क्या पकाएं क्या ना पकाएं। रमज़ान में यही होता है कि सबने रोज़े रखने हैं और इसके लिए हमने कोई अच्छी सी चीज़ घर वालों की मर्ज़ी से पका सके। और ये आलू गोश्त की रेसिपी ऐसी है कि हर कोई इसे आसानी से खा लेगा, और आप भी इसे ज़रूर रमज़ान में ट्राई करें। अब गोश्त को ढक्कन दे के गलने तक पका लें, और आप देख लें आपका गोश्त कितनी देर में गलेगा, आधे घंटे में गलेगा या 45 मिनट में गलेगा, और मैं आपको बता दूंगी ये गोश्त कितनी देर में गला है। ढक्कन उठा के गोश्त को चेक कर लें। यह देखिए गोश्त का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, तकरीबन गोश्त 90% तक गल गया, और बकाया गोश्त जब हम आलू डालेंगे उसके साथ भी गल जाएगा। और अब इसमें 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर और 5 से 6 साबुत हरी मिर्च डाल दें, और साथ ही हाफ कप ऑयल का डाल दें। और अब इसका पानी खुश्क होने तक इसको पका लें ताकि टमाटर भी नरम हो जाए और गोश्त की अच्छी तरह भुनाई भी हो जाए। गोश्त को अच्छी तरह भून लिया और देखिए टमाटर भी नरम हो गया। अब इसमें 4 मीडियम साइज के कटे हुए आलू डाल दें और आलूओं को मिक्स कर दें। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखा करें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। और जो लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमें मोटिवेट करता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जितनी देर तक गोश्त का पानी खुश्क होगा और उतनी देर में आलू भी गल जाएंगे। आलू और गोश्त को अच्छी तरह भून लिया। देखे मसाले ने ऑयल को भी छोड़ दिया। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा डाल दें। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दें। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। अब इसमें पानी डाल दें, और आपने पानी इतना डालना जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। एक दफ़ा चमचे के साथ मिक्स कर दें। ढक्कन दे के सालन को पका लें। ढक्कन उठा के सालन को चेक कर लें। आलू गोश्त का सालन तैयार है और आलू भी अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दें। आलू गोश्त का सालन तैयार है। अब इसे कढ़ाई में डाल के सर्व करें। आलू गोश्त के सालन को आप गर्मा गर्म नान या तंदूरी रोटी या उबले हुए चावल बना सकते हैं। और अगर आपको आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।